नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह कौर। महाकुंभ 2025 के अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जय घोष के साथ संगम व अन्य घाटों पर पवित्र आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालु स्नान के बाद मनकामेश्वर मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, वेणी माधव मंदिर और नाग वासुकी मंदिर पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन पूजन करते नजर आए। जलाभिषेक भी किया, दान पुण्य अनुष्ठान करके पुण्य अर्जित करते दिखे। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन, सुरक्षित स्नान और दर्शन पूजन के लिए व्यापक पुलिस प्रबंधन किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से नागरिक पुलिस, यातायात पुलिस, महिला पुलिस, पीएसी, घुड़सवार पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया। संगम क्षेत्र में जल पुलिस, मोटर बोट के साथ गोताखोरों की तैनाती करके स्नान घाटों पर लगातार सतर्कता और निगरानी भी रखी गई। मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखी गई। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए श्रद्धालुओं को सावधानी पूर्वक स्नान और दर्शन पूजन करने की अपील भी की गई ताकि वह सुरक्षित अपने गंतव्य तक लौट सकें। श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो और इससे बचाने के लिए मेला क्षेत्र में शिवालयों के निकट ही पार्किंग की समुचित व्यवस्था की गई, जिससे उन्हें न्यूनतम पैदल चलना पड़े, यानी बहुत कम ही पैदल चलना पड़े। और चलिए अब आपको बताते हैं। देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ 1,40,00,000 है तो दूसरी ओर 15 करोड़ का आंकड़ा है। और इसमें हम 15 करोड़ का आंकड़ा भी दिखा रहे हैं जो कि मक्का का बताया जा रहा है। जो 1,40,00,000 का आंकड़ा मक्का का है, 15 करोड़ का आंकड़ा है, ये महाकुंभ की ओर इशारा कर रहा है। तो आस्था की शक्ति देखने को मिली है और योगी की जो उपलब्धि है वो किस तरह की है। ये अयोध्या का है आंकड़ा। अब आप अनुमान लगाइए, महाकुंभ तो छोड़िए, आप अयोध्या में ही देखिए 15 करोड़ अब तक पहुंच चुके हैं श्रद्धालु। ये महाकुंभ के ही साथ का दृश्य देखने को मिला जब बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचने लगे श्रद्धालु, काशी पहुंचे और प्रयागराज तो करोड़ों करोड़ पहुंचे ही। लेकिन हम आपको ये ग्राफिक्स के जरिए इसलिए भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सनातनी धार्मिक जो महाकुंभ देखने को मिला, उसकी छाया चित्र, उसकी छटा कहां कहां तक गई। अब ये देखिए, वेटिकन सिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ 80 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं अपनी आस्था के तहत। और यहाँ देखिए यहाँ मथुरा में देखिए 8,05,00,000 या 50 लाख कह सकते हैं, 8,50,00,000 के करीब, 8.5 करोड़ के करीब आंकड़ा है जो मथुरा में पहुंचा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आखिरकार कितनी बड़ी संख्या में मथुरा, काशी, अयोध्या और प्रयागराज की तो कल्पना ही छोड़िए बॉस, वहां की स्थिति क्या है। ये विश्व रिकॉर्ड है और उस विश्व रिकॉर्ड को शायद ही कोई तोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या तो बाकी मुल्कों के पास नहीं है। अमेरिका के पास भी इतनी बड़ी संख्या नहीं है। पूरा अमेरिका अगर चला जाएगा कहीं दर्शन पूजन के लिए तो वहां पर भी वो स्थिति नहीं बन पाएगी जितनी प्रयागराज अकेले में बन गई है। अब देखिए, एक और हम आपको बताते हैं प्रयागराज 2025 महाकुंभ की ये तस्वीर। यहां आप देखिए 67 करोड़ श्रद्धालु, 67 करोड़ है बॉस। अभी तो लगातार जा भी रहे हैं और तमाम ऐसे हैं जो कतार में हैं, वो अभी भी डुबकी लगाने के लिए इच्छुक है। तो जब ये फाइनल आंकड़ा आएगा तब पता चलेगा कि आखिरकार इस महाकुंभ ने एक महाविश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। आस्था का सबसे बड़ा आयोजन, आस्था का सबसे बड़ा केंद्र महाकुंभ 2025 देखने को मिला। और यही वजह है कि शायद जो सियासी उठापटक है वो देखने को मिलती है, क्योंकि इतने बड़े आंकड़े को अगर किसी भी दल की सरकार में रहते हुए संपन्न करा लिया जाए तो फिर उसका क्रेडिट सीधे सीधे उस सरकार को जाता है, उस दल को जाता है। यानी ये आयोजन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके रहते हुए किया जा रहा है। ऐसे में इसका पूरा क्रेडिट, पूरा लाभ जो राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को मिलेगा। ऐसे में बाकी विपक्षी दल भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और उन्हें ये आंकड़ा भाई समझ नहीं आ रहा, उन्हें ये आंकड़ा भा नहीं रहा। तो महाकुंभ के लिए अब देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, ये बड़ी बात है। टेक्नोलॉजी के साथ बन गई बात, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्राउड कंट्रोल से सुरक्षा को कंट्रोल किया गया
और भी महाकुंभ में एआई की मदद ली गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली गई और एआई चैट बॉक्स ने यात्रियों की बड़ी मदद की है। पार्किंग, फूड कोर्ट, अस्पताल भेजने में आसानी हुई। इतनी बड़ी संख्या के बीच 11 भाषाओं में अनुवाद टूल हुआ, भाषणी का इस्तेमाल किया गया और 500 एआई इलेवल्ड कैमरे यहां पर लगाए गए थे। ये अपनी अपनी भूमिका है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि कुंभ में खोए हुए श्रद्धालुओं को खोजने में मदद हुई। महाकुंभ के लिए टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया, इसीलिए कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी के साथ बन गई बात। बॉस, आप समझिए इस पूरी व्यवस्था को, इस स्थिति को, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं और तकनीक के माध्यम से ये महाकुंभ का आयोजन सकुशल तरीके से करा लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बना के रखे और हर दूसरे तीसरे दिन योगी आदित्यनाथ संगम पर पहुंचे।